कि रहमत कायनात ने फरमाया था, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और लोगों सुनो, अंबिया रुपया पैसा नहीं छोड़ के गए, वलकद गर्रसुल इल्म, अंबिया इल्म छोड़ के जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी मिरास आपके बेटे के पास रसूलुल्लाह की मिरास हो, तो एक ही हल है भाई, अपने बच्चे को कुरान सिखाइए, अपने बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान सिखाइए। इलाही सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू, इलाही सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू, तेरा जलवा है आलम में हर चार सू, गीत तेरे ही गाते हैं तायराने खुशगुलू, इल्म कुदरत से हर जा है तू कूबकू, कोई कहता है हक कोई कहता है हू, हम तो सब कहते हैं ला शरीक लहू। अब आपके सामने नामवर इल्मी शख्सियत, मारूफ आलम दीन, मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल गफार साहब बहावलपुरी खिताब फरमाएंगे। तो तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल गफार साहब बहावलपुरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्म वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फ़िर लिज़ंबिक वलिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व नबिय्यिका मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काबिल सद इहतिराम उलमाए किराम, तहसीली ज़िलई जमाती क़यादत, अजीज भाइयों, मोहतरम दोस्तों, मुंतज़मीन की तरफ से मुझे अहमियत इल्म पे चंद बातें अर्ज करने का हुक्म दिया गया है। इंशाअल्लाह नहायत इख्तिसार के साथ अपना मुद्दा अहबाब की खिदमत में पेश करूंगा। मैं दुआगो हूँ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इखलास के साथ मेहनत करने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा, असातिज़ा, कुर्रा, इन इदारों का, कॉन्फ्रेंसों का, मसाजिद का इंतजाम चलाने वाले मुखलिसीन, हम सब की मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमारे ये आमाल हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी और इज्जत शरफ का बायस बनाए। मादी एतिबार से हमने तरक्की के ऐसे ऐसे मराहिल तय कर लिए। आज का इंसान बादी उन नजर में यह समझता है और यह दावा भी रखता है कि हम साइंसी इजादात और कमालात की जिस मिराज पे पहुंचे हुए हैं, शायद तारीख इंसानी में ऐसा मंजर कभी ना देखा गया हो। लेकिन यह बात याद रखने की है, वसाइल की कसरत, इजादात के अंबार,
फतूहात और दरियाफ्तों के नित नए जहां, अगर किसी हद तक इंसानों के लिए सहूलत और आसाइशों की फराहमी का बायस है, तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अगर इन्हीं सहूलतों का, इन्हीं दरियाफ्तों का इस्तेमाल दुरुस्त न हो तो इंसानियत के लिए इससे बढ़ के नुकसानदेह और बायसे आजार भी कोई चीज नहीं। जहाज एक साइंसी इजाद या आपकी दरियाफ्त है, बहुत फायदा है कि आप महीनों का सफर घंटों में तय कर लेते हैं, लेकिन यही जहाज जब मजलूमों पर बमबारी करता है और आसमान से बरूद बरसाता है तो इससे बढ़ के नुकसान देने वाली भी और कोई चीज नहीं। याद रखना चाहिए ये साइंसी इजादात हम जिनकी औजे सुरैया को छू रहे हैं, इन सारी हकीकतों के बावजूद कि इंसान ने मादी एतबार से बहुत तरक्की की, इंसान ज़हनी एतबार से कहां खड़ा है। कत्ल जो किसी दौर में बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था, आज नाक से मक्खी उड़ाने से भी कमतर इसकी हैसियत रह गई। इंसानी खून, कुरान जिसे कहता है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, बगैर किसी शरई दलील के एक कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। आज सैकड़ों कत्ल रोजाना होते हैं, लेकिन इस पे कोई चीबा जबी नहीं होता, किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगती। गोया समझना चाहिए हमें इस बात को, ये साइंसी इजादात और मादी तरक्कियां जिन्हें हमने तरक्की समझा है, ये महज वसाइल की फराहमी का एक जरिया है। हम ज़हनी तौर पे बालिदगी के उस मयार से गिर गए। इल्म दानिश का वो शानदार उरूज जो इस उम्मत ने और बनी नौ इंसान ने देखा है, हम उसे खो बैठे। और आज सच ये है कि हम तारीकियों में, हम जुल्मतों में, हम अदावतों में और हम बेकार जंगो जिदाल का ईंधन बने हुए हैं। एक ही हल है, उसी असल की तरफ आइए, उसी रोशनी की तरफ आइए, उन्हीं हकायक को दोबारा से इख्तियार कीजिए कि अल्लाह दुल जलाल वल इकराम का तकवा हमारे दिलों में मुजज़्ज़न हो, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम का खौफ हमारे हर उठने वाले कदम से हमें रोके, ये कहकर कि इससे पहले सोचना चाहिए ये कदम दुरुस्त सिमत में है, गलत सिमत में है। इस उठने वाले कदम का दुनिया को फायदा क्या होगा और आखिरत में कदम उठाने वाले को फायदा क्या होगा। वो इल्म रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने मानने वालों एक एक फर्द को, मर्द को, औरत को, छोटे को, बड़े को जिससे आशना किया, जिनके दिलों में रासख करने की कोशिश की और जिसके मुतल्लिक साफ तौर पे ये फरमाया फज़लुल आलिमी अलल आबिद का फज़ली अला अदनाकुम। एक सही अकीदा, इल्मी रसूख रखने वाला, रसूलुल्लाह की सुन्नत के तरीक को, शरीयत इस्लाम के उसलूब को और इस्लाम की रूह को समझने वाला, वो इंसानों पर, आम इंसानों पर नहीं, इबादत गुजारों पर जो रात भर जाग के मुसल्ले पे खड़ा होके अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की बंदगी करते हैं, कभी क़याम में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कभी रुकू व सुजूद में उसकी अज़मतों आला व अरफा होने के ऐलानात करते हैं, कभी तशहुद में बैठ के आजिज़ी के साथ उसके सामने दामने दुआ दराज करके उसकी रहमतों बरकत की इल्तिजा करते हैं। फरमाया एक तरफ वो बंदा जो सारी रात मुसल्ले पे खड़ा रहा, दूसरी तरफ वो आलिम जो लोगों को दीन सिखाने के लिए यहाँ वहां के सफर करता है, मसनद सजाता है, लोगों के सामने काल अल्लाह व काल रसूल की कंदीले जहां फजा जिलाता है। फरमाया रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
वो आलिम इन इबादत गुजारों पर वैसे ही फजीलत रखता है जैसे नबी की उम्मतियों पर फजीलत होती। इसका बायस क्या है? आलिम रोशनी बांटता है। और याद रखिए, मैं आलम रब्बानी की बात करता हूं, इल्म फरोशों की नहीं, दीन के नाम पे धब्बों की नहीं, इल्म के नाम पे दास्तान गोई करने वाले, किस्से सुनाने वाले और इंसानों को अल्लाह दुल जलाल वल इकराम से दूर ले जाने वाले, मैं उनकी बात नहीं करता। जब शरई इस्तिलाह में आलिम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसका माना होता है किताब और सुन्नत को जानने वाला, किताब और सुन्नत में अमल की कोशिश करने वाला और किताब और सुन्नत का ही नूर दुनिया के सामने फैलाने की कोशिश करने वाला। एक आलिम आम इंसानों पर नहीं, इबादत गुजारों पर, जाहिदों पर, जिंदा शब्दारों पर इतनी फजीलत रखता है जैसे नबी अपनी उम्मत पर फजीलत रखता है। इसका बायस क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी आखिदुम बिहुजदिकुम व अंतुम ततक़हमूना इलन नार, मैं तुम्हें कमर से पकड़ के आग से, जहन्नम से पीछे खींचता हूं और तुम हो कि दामन छुड़ा छुड़ा के आग की तरफ भागते हो। आलिम की भी यही जिम्मेदारी है। उसे मफादात से गर्ज नहीं होती, उसे ओहदों से कोई लालच नहीं होता, उसे नमूदो नमाइश से कोई परवाह नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह के बंदों को जहन्नम से बचा के जन्नत की राह की तरफ रहनुमाई करता है। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुल सलाम व यहदीहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। वो पूरी रिज़वान के साथ, वो पूरी वालहियत के साथ, वो पूरी वारफ्तगी के साथ अपनी जान जोखिम में डाल के अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के दीन को दुनिया के सामने पेश करता है। आलिम, उसकी जिम्मेदारी दुनिया में चिराग जलाना है, जिससे लोग रोशनी लेते हैं, जिससे लोग हिदायत पाते हैं, जिससे लोग रहनुमाई हासिल करते हैं। और याद रखना चाहिए, वो मुआशरा जिसे मैं और आप बहसियत मुस्लिम आइडियलाइज करते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज जिंदगी, सहाबाए किराम के मामूलात जिंदगी, जिन्हें हम अपने लिए मशाले राह समझते हैं, जिनके मुतल्लिक हम बजा तौर पर यह दावा करते हैं कि तारीख इंसानी में उनसे ज्यादा बालिदा, उनसे ज्यादा साहब बसीरत, उनसे ज्यादा मुकद्दस और मुतहहर क़ुलूब व ज़हान अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने किसी को अता नहीं किए। वो बेहतरीन जमात थी नस्ल इंसानी में, असहाब मुस्तफा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जमात। उनकी खूबियां बेशुमार रही होंगी, लेकिन इन तमाम खूबियों पर फौकियत रखने वाली खूबी वो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के दीन के तालिब इल्म थे, शरअ इस्लाम के शनावर थे, हलाल और हराम की रूह को समझते थे, अपने बिगाने के हुकूक को, सही गलत के इम्तियाजात को और हक व बातिल में फुरकान की सलाहियत से माला माल थे। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने सारी इंसानियत के लिए उन्हें मयार हक करार दिया। वो जानते थे हक क्या है और बातिल क्या है। हमारी हरमा नसीबी ये है, हमें मालूम नहीं। उन्हें अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार जहांबानी सिखाए तो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के सामने सरबसजूद होने का सलीका भी बताए। अगर वो उमूर खानादारी से वाकिफ थे तो कारोबार करके दिखाया। और याद रखिए, ये जो ताना है ना उलमा के फकर का, अहले इल्म की फाका कशी का, गुर्बत और गरीबत तैयारी का, कसम है पैदा करने वाले रब की, इन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे पास वो इल्मी गहराई नहीं, इल्म की कदर नहीं, अहले इल्म की दुनिया में वक़्त नहीं। यहाँ बाजीगरों के तमाशे बिकते हैं, यहाँ जुगतबाजों की जुगतों का रेट लगता है, अहले इल्म की पगड़ियां उछाली जाती हैं। और इस जमाने में जितनी गाली मदरसे और अहले मदरसा को दी गई, जितनी गाली पढ़ने पढ़ाने वाले को दी गई, शायद दुनिया में इतनी गाली कभी किसी को न दी गई हो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं,
कारोबार करने का वो सलीका जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने असहाबे इल्म को अता किया है, बशर्ते कि उनके पास इल्म हो, दुनिया में किसी के पास। तरजीहात का फर्क है। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्का से हिजरत करके मदीना में आए, रहने के लिए जगह कोई, खाना पकाने के लिए बीवी औरत कोई नहीं, सर छुपाने के लिए साहिबा मुयस्सर नहीं, काश्तकारी के लिए कोई कताए जमीन भी नहीं। साद इब्न रबी के साथ रिश्ता अखुवत कायम किया गया। लंबी दास्तान है, मैं इख्तिसार से अर्ज करूं। साद कहते हैं अब्दुर्रहमान मेरा भाई बनाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको, किसी चीज से हिचकिचाना नहीं, जो जरूरत हो कह देना, सिर्फ एक मुतालबा, मंडी का रास्ता दिखा दो, फिर मैं जानूं और मेरा रब जाने। सदियां नहीं गुजरी, चंद साल बीते, एक मजलिस में 700 ऊंट बमाए साजो सामान सदका किया है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कल जिसके पास रहने की छत नहीं है, कल जिसके पास सर छुपाने को कोई साहिबा और मकान नहीं, शादी की, सैयदुल कौनैन ने पूछा हक महर कितना दिया है, अल्लाह के नबी खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया। अल्लाह ने इतनी दौलत दी कि एक मजलिस में 700 ऊंट बमाए सादो सामान सब सदका किया। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, न हदीस रसूल सुनने से कभी महरूम हुए, न मदरसा छोड़ के कभी नागा किया इस वजह से कि खाऊंगा कहां से, न जिहाद के सफर से कभी पीछे रहे, न दुनिया के लालच में कभी नमाज तरक की। अल्लाह की कसम ताज्जुब और हैरानी होती है। लिखने वालों ने लिखा जब दुनिया से गए 4 बेवाएं छोड़ के गए और 40-40 हजार दिरहम एक एक बीवी को तरके के तौर पे मिला। ये 8वां हिस्सा है जो 4 बीवियों में तकसीम हुआ, बाकी जो औलाद में तकसीम हुआ आप जरा उसका अंदाजा लगा। हमारे यहां तरजीहात बदल गई और लोग हमसे सवाल करते हैं, फिर ये चौधरियों का गांव है, पढ़े लिखे समझे जाने वाले मेरे दोस्त, हजरत मौलवी सही मसला क्यों नहीं बताता, मौलवी डंडी क्यों मारता है? बात ठीक है, सवाल बनता है, लेकिन इससे पहले सवाल यह बनता है मौलवी बनता कौन है और मौलवी बनता कैसे है? इदारे का मुहतमिम एक एक मस्जिद में 10-10 मर्तबा आता है और 50-50 रुपए ज़कात के माल के उसे दिए जाते हैं मदरसा चलाने के लिए, जिसके एक बंदे के घर का खर्चा, एक दिन का किचन का खर्चा 10,000 रुपए है, वो मस्जिद में मदरसे के लिए महीने में 100 रुपया देता है। नतीजा क्या निकला? किसी चौधरी का बेटा कभी मदरसे में इल्ला मन रहिमल्लाह, अक्सरियत मुआशी तौर पे पिसा हुआ तबका, उनके बच्चे मदारस में पढ़ते और ज़कात खा खा के पढ़ते। मैं मदारस का नुमाइंदा होने की हैसियत में और हदीस रसूल का तालिब इल्म होने की हैसियत में एहसानमंद हूं और शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जो देते हैं इदारों को चलाने के लिए। लेकिन क्या इंसाफ यही है? क्या मदरसे का और दीन इस्लाम का हक यही है कि इसे ज़कात का भी सबसे आखिरी हिस्सा दिया जाए और मदरसे में बच्चा वो दाखिल करवाया जाए जो किसी अच्छे स्कूल में चल नहीं सका, जो अंग्रेजी में निल था, कंप्यूटर पे जिसकी उंगलियां हरकत पजीर ना हो सकी, जिसका जहन टेक्निकल नहीं था, डल था, बिल्कुल निकम्मा था, या जिसका अब्बा
अलाइड स्कूल की, पंजाब कॉलेजेस की, बेकन हाउसेस की फीसें तय करने के काबिल नहीं था। उसने उठाया और उसे मदरसे में दाखिल करवा दिया। जब मुआशरे का मुआशी तौर पे पिसा हुआ तबका मदरसे में आएगा और देने वाले, खैरात करने वाले अपनी खैरात का आखिरी हिस्सा एहसान करते हुए मदरसे को देंगे, तो फिर मौलवी ऐसे ही पैदा होंगे जो सही मसला आपको नहीं बताएंगे। सही मसला कैसे बताया जाता है? हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कमोबेश 25 मरतबा सहीहुल बुखारी में अपने दौर के या अपने दौर से पहले बड़े बड़े जलीलुल कदर लोगों पर नकद किया। काला बाजुन्ना से हाकजा व हाकजा, काला बाजुन्ना से हाकजा। नाम नहीं लिया कि नाम लेके किसी को बुरा कहना वो अपनी शान के खिलाफ समझते। तनकीद की उनके नजरियात पर। हाकिम वक्त ने कहा हजरत मेरे बच्चों को घर में आके पढ़ाएं। कहा मैं रसूलुल्लाह की हदीस को बेतौकीर नहीं कर सकता। जहां सारी दुनिया के बच्चे आके पढ़ते हैं वहीं पे भेजोगे तो शहजादों को पढ़ोगे। कहा चलिए मान लेते हैं, थोड़ा सा अलग से टाइम दे दीजिए कि हुक्मरान वक्त के बच्चे हैं ना, आम बच्चों में बैठना जरा कसरे शान समझते हैं। फरमाया नहीं, अगर रसूलुल्लाह की हदीस पढ़नी और समझनी है तो जैसे लोग आके दुजानू होके बैठते हैं वही बैठना पड़ता। ये जुर्रत रंदाना, ये गैरत और हमीयत कब आती है? जब गांव के जिम्मेदार और चौधरी का बेटा वो मदरसे में जाके पढ़ेगा, किताबें अपनी खरीदेगा, पैसे घर से जाएंगे, बाप कह के भेजेगा बेटे हम ज़कात लेने के हकदार नहीं, हम तो देने वाले हैं, लिहाजा ज़कात के पैसों से नहीं, मैं तेरा खर्चा इदारे के अकाउंट में जमा करवाऊंगा, इसलिए तू वहां से खाना खाए। और जब वो जुमा पढ़ाने के लिए आएगा तो अपनी गाड़ी पे आएगा। उसे पता है मेरे अब्बा के इतने रकबे हैं, मैं चौधरी का बेटा हूं, खानदानी हूं, मुझे जमात से 100 रुपया लेके तनख्वाह वसूल नहीं करनी। फिर मसला भी सही बताएगा और गैरत और इज्जत के साथ काम भी करेगा। हमारी बदकिस्मती है, जैसे हर काम के लिए हमने मजदूर हायर किए हैं वैसे ही हमने दीन के साथ सलूक किया। मेरा हरकज ये मकसद नहीं है कि उलमा को पैसे ना दो, इनसे ज्यादा कौन हकदार है आपके मालों का। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इस दीन की सही खिदमत हो और सहाबा किराम के जमाने जैसी यादें फिर से ताजा हो, उम्मत का इजमा है इस बात पे, अंबिया के बाद रूए जमीन पे अबू बकर से बढ़ के कोई आलिम, खानदानी वजाहत और कदकाठ जानते हो? उमर बिन खत्ताब जैसा इल्म और फिर खिदमत इल्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ख्वाब की ताबीर, दूध का प्याला कहां तक कितना सैर होके क्या उमर की उंगलियों से दूध चल रहा है। हुजूर इसकी ताबीर क्या है? फरमाया इसकी ताबीर इल्म है। अल्लाह इसे इतना इल्म अता करे। कितना बड़ा चौधरी है अपने खानदान। इस्लाम रह गया कमियों के खिदमत के लिए। खानदानी लोग कहां चले गए? वडेरों के बेटे मदारस में क्यों नहीं आते? याद रखिए, इस इल्म की हिफाजत जितनी जिम्मेदारी मौलवी की है उतनी ही जिम्मेदार की है। और मैं पूरी बसीरत के साथ कहता हूं, कयामत के दिन सवाल होगा जिम्मेदारों आपसे, आपकी जिम्मेदारियों के मुताल्लिक। बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वाले उनकी डिग्रियों के मुताल्लिक,
आप ये अक्सर कहते हैं ना, जो मौलवी बख्शे गया तो फिर असी भी नहीं रहते। हो सकता है खराबियां होती हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब तलाश कीजिए, जब अल्लाह आपसे पूछेंगे कि आपका बच्चा मौलवी क्यों नहीं बना, क्या कुरान बडेरों के लिए नहीं? क्या कुरान बड़े खानदानों के लिए और उनके चश्मों चरागों के लिए नहीं है? जन्नत में तो सभी जाना चाहते हैं और अल्लाह सबके लिए जाना मुमकिन बना दे, लेकिन जन्नत में जाने की राह कुरान है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने पहले कुरान के लिए जन्नत बनाई। मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह व मन जअलहु खल्फ़ ज़हरिही साक़हु इलन नार। रहमते कायनात ने फरमाया, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, कुरान समझो, इस पे अमल करो और इसे अपना इमाम बनाओ। जैसे कुरान कहता है वैसे तेरा अकीदा वो हो जो तूने कुरान से सीखा, तेरा अमल वो हो जो तूने किताबों सुन्नत से सीखा, तेरे घर की चार दीवारी का माहौल वो हो जो किताबों सुन्नत में है। अगर से कुरान मजीद को इमाम बनाओगे और इसकी इक्तदा करोगे, क़ादहु इलल जन्नह, ये आपको उंगली पकड़ के जन्नत में लेके जाएगा। वमन जअलहु खल्फ़ ज़हरिही, और अगर इसे स्पुर्द कर दिया किसी के, सालाना जलसे में सुन लेंगे, हाँ जुमे वाले दिन भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ज्यादा मजा किस्सा खानी में ही आता। हलाल और हराम के मसले मौलवी सब छोड़ो, सानू एडियां डूंगियां गल्लां ना दस्या करो, सीधी सीधी को जुलेखा दी कहानी सुनाया करो। सही और गलत के मसले हमें ना बताएं। ये रवाज बिरादरी का है, वो छुटती नहीं। ये रस्म ननिहाल की है, इसके बगैर गुजारा नहीं। पर्दा पुराने जमाने की बातें हैं, अब 21वीं सदी ईस्वी में ये पुरानी बातें नहीं चलती। जब सलूक ये होगा तो समझ लीजिए, वमन जअलहु खल्फ़ ज़हरिही साक़हु इलन नार। अगर कुरान को पीछे कर दिया और आप कुरान के आगे चल खड़े हुए तो ये धक्का दे के फिर तुम्हें जहन्नम में गिराएगा। इस जिंदगी के एक एक लम्हे की बाबत हमें अल्लाह की बारगाह में जवाब देना। औलाद के मुताल्लिक़ भी सवाल होंगे, दीन कितना सिखाया, नहीं सिखाया तो क्यों नहीं सिखाया। मन काना युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा वमन अरादल आखिरा वसअ लहा सायहा वहुव मुमिनुन फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा। महज दुनिया, सिर्फ ये रुपए पैसा, वसाइल और इज्जत शोहरत, और आखिरत के लिए कोई तगोदो नहीं। अगर तेरी तरजीह सिर्फ ये है बच्चे कामयाब हो जाएं, मुस्तकबिल महफूज हो जाए, ये बड़े आदमी बन जाए, और थोड़ा सा तवक्कुफ करके समझ लीजिए, आखिरी बात अर्ज करता हूं, बड़ा आदमी हमने बड़े छोटे का भी अजीब मयार मुकर्रर किया, हलाल और हराम का लिहाज न किया, हक मारते हुए अपने बिगाने को कभी न देखा, सही गलत में कोई इम्तियाज बाकी न रहा। एक धुन सवार थी कि मेरी औलाद बड़ी हो जाए, ये बड़े आदमी बन जाए, बन गए बड़े आदमी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर हैं, एडम्बरा और ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, दुनिया के बड़े बड़े टेक्निकल माइंड इनसे गाइडेंस लेते हैं। ये IMF में नौकरियां करते हैं, ये वर्ल्ड बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं,
ये जहाजों में दुनिया में सैर सियाहत करते हैं। अब हाजी साहब मोहतरम फौत हो गए, मस्जिद के स्पीकरों में ऐलान हो गया, दुनिया जमा है, जनाजा क्यों नहीं होता? अभी दुबई वाला नहीं पहुंचा, बस 14 पुल पे आ गया है, अभी पहुंचने वाला है। आगे हैं बच्चे, इसकी औलाद तो बहुत बड़ी है ना, ये जहाजों पे सफर करने वाले, ये फौजों के सलार हैं, ये महकमों के पूरी कंपनियों के इंचार्ज हैं। इन्हें कहिए ना जरा अपने अब्बा का जनाजा पढ़ाएं। तब एहसास होता है बाप ने सारी जिंदगी हलाल और हराम का लिहाज किए बगैर जिस औलाद को बड़ा बनाने में सर्फ की, वो औलाद इतनी छोटी निकली कि अपने बाप की मैयत पे खड़ा होकर 2 दुआएं करने की सलाहियत से भी आ। मैं अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, हमारे बड़े चले गए, हमने जाना है। क्या आप इस काबिल हैं कि अपने अब्बा की कब्र पे खड़ा होकर उसके लिए दुआ कर सके? और क्या आपने अपनी औलाद को इस काबिल बनाया? रहमते कायनात फरमाते हैं, जन्नती जन्नत में जा चुका होगा, कुछ अरसा गुजर गया, उसकी अलॉटमेंट, उसकी जन्नत जो कुछ उसे दिया जाना था दिया जा चुका। 6 माह के बाद जन्नत का पटवारी फिर जाता है, तो सब आओ जरा, अब क्या हुक्म है? ये तेरी अलॉटमेंट के कागजात हैं, फर्दे मलकियत है, इतने मुरब्बे, इतने बागात, इतनी नहरें, इतनी कोठियां, इतने बाजार, और तुझे दे दिए। ये हैरान होता है, अब तो अमल का सिलसिला मौकूफ हो गया। मुझे तो जन्नत में आए हुए अरसा हो गया, अब ये जन्नत बढ़ क्यों रही है? पूछा अल्लाह ये जन्नतों में इजाफा क्यों है? फरमाया बे इस्तिग़फ़ार वलादी का लका। वो जिस बच्चे को दीन पढ़ा के आया था ना, जिसे बचपन में उंगली के साथ लगा के कारी साहब के पास बिठाया था, उसे कुरानी कायदा, नूरानी कायदा पढ़ा, फिर उसे दीन के इल्म से आरास्ता किया। ऐन मुमकिन है कि दुनिया में इश्तिहारात पे उसके नाम न चले हों, लिल्लाहियत और तकवा उसके दिल में था, उसे अपने रब से तूने जोड़ा था। वो दुनिया में तेरे लिए बुलंदी दराजात की दुआएं करता है, तेरे लिए मगफरत के लिए दामन फैलाता है। आसमान से आवाज आती है, हम तेरी जन्नत में इजाफे करते जा रहे हैं। आओ मेरे भाइयों, कुछ तल्ख तुर्श कहा, चमन में तलखनवाई मेरी गुवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कार तरिया की। बड़े जा चुके, मुझे और आपको जाना है। ये दुनिया न मैं अपने अब्बा के साथ कब्र में छोड़ के आया, न मेरी औलाद मेरे साथ छोड़ के आएगी। वलदुन सालिहुन यदउ लह, इन्हें सालिहियत सिखाइए, इन्हें दीन पढ़ाइए, इन्हें मस्जिद की चटाइयों से रोशनास करवाइए, और इन्हें बताइए ये दुनिया की मिरास है जो दुकान, मकान और जगीर की सूरत में देके जा रहा हूं। अगर आसमान से उतारी जाने वाली नेमत और रहमत रसूलुल्लाह की मिरास पाना चाहते हो तो वह काल अल्लाह और काल रसूल में है कि रहमते कायनात ने फरमाया था, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और लोगों सुनो, अंबिया रुपया पैसा नहीं छोड़ के गए, वलकद वर्रसुल इल्म, अंबिया इल्म छोड़ के जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी मिरास आपके बेटे के पास रसूलुल्लाह की मिरास हो, तो एक ही हल है भाई, अपने बच्चे को कुरान सिखाइए, अपने बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान सिखाइए। यही सीखते रहे, यही सिखाते रहे। अफज़लुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। दुनिया से सल्यूट करे ना करे, आसमान से सदा आती है,
दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसकी जिंदगी कुरान और सुन्नत की खिदमत के लिए वक्फ होगी। पहले सीखता रहा, फिर सिखाता रहा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इसी राह का रहरो रखे, इसी अमल में जिंदा रखे और यही अमल करते हुए अपने पास बुला ले और खुद्दाम कुरान और हदीस में कयामत के दिन अपनी बारगाह में हशर के लिए जमा फरमा दे। इससे बढ़ के अजमत की बात और कोई नहीं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।